बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की जा रही है। वफादारी की एक नई तारीख और बेईमानी की एक नई तारीख। नए हीरो पाकिस्तान में खड़े हो रहे हैं, कायम हो रहे हैं। फोक हीरोज बनेंगे पाकिस्तान की जब हकीकी तारीख लिखी जाएगी तो। साथ ही नए मीर जाफर और नए मीर सादिक और नए साजिशी टोले और डबल एजेंट्स का किरदार भी जो है वो सामने आ रहा है। बहैसियत पंजाबी मुझे शर्म महसूस होती है कि मेरे साथी, मेरे सूबे के साथी सबसे ज्यादा डबल एजेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन कमी खैर दूसरी और बाकी सूबों के अंदर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 22 तारीख को मैंने आपको खबर दी कि अली अमीन गंडापुर साहब को डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर के अहकामात के ऊपर जो शिकारपुर में उनको फ्री किया जा रहा है, तो 26 तारीख को उनको भेज दिया जाएगा किसी और सूबे में। एसपी शिकारपुर को बता दिया गया है। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया है कि थरपारकर की पुलिस आई है उनको लेने के लिए। आईएसआई का एक टाउट है, स्मगलर है, उसने एफआईआर, एक झूठी एफआईआर कराई है। मिठी ले गए उनको, मिठी थरपारकर का इलाका है। थरपारकर की पुलिस उनको ले गई है क्योंकि डर्टी हैरी ये चाहता है कि उनको लंबे से लंबे अरसे तक रखा जाए। वफादारी का लिटमस टेस्ट इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है वो इंतहाई कामयाबी से निभा रहे हैं। इमरान खान से वफादारी और पाकिस्तानी कौम से वफादारी का लिटमस टेस्ट। इससे पहले उनके गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुई तो पीटीआई के अंदर से ही चंद दोस्तों ने कहा कि ये ड्रामा करा रहा है। मैंने कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन मेरे जराए ने मुझे ये बात बताई। मैंने ट्वीट, मेरी पिन ट्वीट अभी भी यही लगी हुई है, अली अमीन गंडापुर की। लेकिन मुझे अब ये लिटमस टेस्ट है वफादारी का किस तरह, क्योंकि मुझे कल अपने आईएसआई में कुछ और जराए से ये पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं। ये जो कुछ अली अमीन गंडापुर के साथ इस वक्त आप बता रहे हो ये कुछ भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर को जिस तरह मारा गया है और जिस तरह उनको जो उनके उनके साथ तशद्दुद किया गया है, उनकी इंसानी हकूक की पामाली की गई है। आपको तो सिर्फ उनके जबरदस्ती कटे हुए बाल नजर आ रहे हैं, लेकिन वो एक इज्जतदार आदमी है। अली अमीन गंडापुर खुददार आदमी है, इनकी तरह बेगैरत नहीं है डर्टी हैरी की तरह। वो आपको बता नहीं रहा, बता सकता नहीं है, लेकिन उसके साथ जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है, मेरे जराए ये दावा करते हैं कि वो बेचारा अपनी इज्जत की वजह से चुप है। मेरे जराया दावा करते हैं कि टाउट मजाक बनाएंगे। टाउट तो मजाक बनाते हैं ना, मेरे बारे में भी बना रहे हैं। डबल एजेंट्स यहीं पे जो है मजाक बनाएंगे इसका, जो पहले कह रहे थे कि इसने खुद अपनी गाड़ी पे गोलियां फायर करवाई हैं, इसका मजाक बनाएंगे। नहीं तो मेरे जराए ये दावा करते हैं कि उसको इतना मारा है, कि इतना मारा है कि आपको पता चले तो शहबाज गिल को आप भूल जाएं कि शहबाज गिल के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर बाकी आप उनको भी ये उनके, मेरे जराए का ये दावा है कि इतना उनको मारा है कि आप शहबाज गिल को भूल जाएं, आप बाकी तमाम बारे भूल जाएं। और उनसे डिमांड ये की जा रही है कि इमरान खान को छोड़ दो, हम तुम्हें, और उनको ऑफर ये की जा रही है कि हम तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बना देंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ छोड़ दो, इमरान खान को छोड़ दो। लेकिन वो मर्द मुजाहिद डटा हुआ है, लिटमस टेस्ट के ऊपर पूरा उतर रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता इनको किसी भी किस्म का। और जुल्म की आखिरी हद उसके ऊपर तोड़ी जा रही है। मेरे जराए, मुसद्दिका जराए मेरे ये दावा करते हैं आईएसआई इंटरनल विंग के अंदर और डर्टी हैरी के ऑर्डर्स के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। अली अमीन को सलाम है कि वो किसी के लालच और किसी के जुल्म में नहीं आया। अली अमीन साहब, मैं आपसे कभी मिला नहीं हूं, मैं आपके कजन्स वगैरह से मिला हूं, आपसे कभी नहीं मिला। ना आप मुझे फॉलो करते, ना मैं आपको फॉलो करता हूं। आपके बारे में मुझे मेरे अंदरूनी हलकों ने भी जो है, मैंने पीटीआई में भी बातें जो सुनी, वो आपके खिलाफ ही बातें उन्होंने की। लेकिन इन मेरी जो मालूमात है मुसद्दिका मालूमात है, और इस वजह से मैं आपको एक दफा फिर सलाम पेश करता हूं। अब ये वफादारी का लिटमस टेस्ट है जो अली अमीन गंडापुर दे रहा है। जो बंदा जाते ही फौरी तौर के ऊपर छूट के आ गया, इसका मतलब है कि भाई वो डबल खेल रहा है, डबल एजेंट है। जाते ही जो है वो वापस भी आ गया। कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो तो खुद जाके उनके पास पेश हुए और उनको बनाया जा रहा है खड़ा करने के लिए।
यहाँ पे पीटीआई के अंदर ही डबल एजेंट्स ऐसे हैं कि उनको बनाया जा रहा है खड़ा करने के लिए कि खान साहब का ट्रस्ट उनको मिल जाए, कि उनको उठा के ले गए, और बाद में तस्वीरें भी बनाई हैं, वो वहां पे मेहमान रहे हैं चिड़ियाघर के अंदर, और सिर्फ उनकी मशहूरी के लिए पैसे भी उनको दिए जा रहे हैं, उनको मशहूर भी किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम है, सोशल मीडिया के नाम है, मैं हैरान होता हूँ वो नाम सुन के। किसी दिन आपके सामने खुद आश्कार हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। हो भी रहे हैं इस वक्त वाजे तौर के ऊपर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उठाया गया और जिनको एक दो ही मारी गई तो धाड़े मार के बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोए। और यहाँ पे बड़े तलियर जवान हमारे पंजाब के बने फिरते वो नजर आते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े गए, वो भी बड़े बड़े हैंडल्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान की सहाफत के अंदर, जो वाज़े तौर पे आपको देखने में तो पीटीआई को और इमरान खान को सपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाते वो डबल है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपको पता है। आप अपनी बेटर जजमेंट इस्तेमाल करो, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे क्या गेम कर रहा है। और अगर जो वाकई खान का वफादार है तो वो कीमत अदा कर रहा है, भारी कीमत अदा कर रहा है, जान की माल की कीमत अदा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस वक्त खान साहब के इर्द गिर्द डबल एजेंट घिरे हुए नजर आते हैं। मैं मुझे ये बात पता है कि खान साहब को ये बात पता है, इसलिए मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं हूँ। खान साहब ने असल में तो आखिर में तो इन्हीं लोगों के साथ गुजारा करना है ना। जब मैंने 2016 में फौज छोड़ के कारोबार शुरू किया तो एक उस्ताद ने मुझे कहा, बुजुर्ग ने, कि मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के अंदर तुमने काम करना है तो ये तुमने कारोबार करना है ना जब, तो एक बात जहन में रखना कि यहाँ पे तुम्हें रोज हर कोई चोर ही टकरेगा। मैं हैरान हुआ, मैं कहा कैसे, क्या मतलब? उन्होंने कहा फरिश्ता इधर कोई भी नहीं है। और वो पुराना मेरा जो फेवरेट डायलॉग है कि फरिश्ते होते तो ऊपर होते, इधर क्या होते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, खासतौर पर पंजाब में, फरिश्ते सिरे से बचे ही नहीं है। कोई सूफी एक आध थे, वो भी नजर नहीं आते, वो है तो सामने नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इंतहाई वाजे तौर के ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज और डबल एजेंट्स का जो काम कर रहे हैं, और खान साहब को ये बात पता है। और मैं इसको रिलेट इसलिए आपको मिसाल दे के कर रहा हूं कि मुझे मेरे बुजुर्ग ने कहा कि सारे चोर हैं यार, एक 100 का चोर है, एक 500 का चोर है, एक 5,000 का चोर है। तेरा काम यह है कि तू 100 का चोर भर्ती करे, चोरी तो वो करेगा। और उसकी चोरी पे नजर रखी, जब उसकी चोरी 500 तक पहुंचे तो उसकी जगह दूसरा बंदा तैयार रखी, उसको कहीं अस्सलाम वालेकुम, अगला बंदा लगा दी। अगर उसकी चोरी 500 से बढ़ के 5,000 पे जाती है तो ना तेरा कारोबार कामयाब होगा, इसका मतलब है ना तू कारोबार कर सकता है, ना तेरे अंदर लीडरशिप है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको वाजे तौर के ऊपर बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको सारे के सारे चोर भरे हुए हैं। इस वक्त ड्रामे हो रहे हैं, कुछ लोग अपने उठवाए जाने का ड्रामा भी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो वाकई जनवन उठाया गया है वो छूट नहीं रहा आसानी से। उसको छूटने के लिए जो है पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। उसकी एक मुकदमा खत्म होता है, अगला चल पड़ता है। अल्टीमेटली आगे चल के इस तरीके से वो बंदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से भी उन्होंने बंदों को तोड़ा है, इस तरीके से भी उन्होंने बंदों को कॉम्प्रोमाइज किया है। जारी बात है, पाकिस्तान में रहना है उन्होंने। और हमारे पंजाबी कहते हैं हम लोग कि हम प्रैग्मेटिक बहुत हैं, तो हम तो जो है ना अपनी प्रैग्मेटिज्म के अंदर जो है मतलब मामला फहम है, हम सौदा कर लेते हैं। इसीलिए बैरूनी ताकतें आके हमें जो है कब से रूल करती रही हैं। और इस मसले को भी आप पंजाब का मसला बनाना चाहते हैं कि जी पठानों की हुकूमत क्यों आएगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान की हुकूमत तो पंजाब के अंदर भी थी। लेकिन ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गदर खेला जा रहा है डबल एजेंट्स के जरिए, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोगों की मजबूरियां हैं, मैं समझता हूं, वो पाकिस्तान में है, उन्होंने जिंदा भी रहना है, लेकिन कम से कम कोई बंदा फाइट तो देता है यार, कोई बंदा खड़ा तो होता है यार, कोई बंदा टक्कर तो लेता है यार। ये क्या कि बस ठीक है, यस सर, ओके सर करके आप आगे, आपकी नीयत में खोट है, किसी को टिकट नहीं मिला, किसी के अब खुद को टिकट नहीं मिला, किसी के दोस्त को टिकट नहीं मिला, किसी के बीवी को टिकट नहीं मिला, किसी के फलाने को टिकट ना, रिश्तेदार को टिकट नहीं मिला, तो वो जी अंदर ही अंदर खान साहब की जड़ें काटना चाहता है। उसको अल्लाह की हिफाजत है, वो इस मुकाम पे खान साहब पहुंचा हुआ है। वो भाई वो सूफी आदमी है वैसे भी, और एक हमारे इस जमीनी निजाम के साथ साथ एक रूहानी निजाम भी चल रहा है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और अल्लाह पाक ने अपना हुक्म जो है वो हर सूरत में आपके ऊपर लगा के छोड़ना है। लेकिन फिर आप ये सवाल ना करें कि आपके ऊपर आसिम मुनीर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर जैसे डिसीवर, बाजवा बगलोल जैसे जालिम, और डर्टी हैरी जैसे करप्ट, अगला लफ्ज मैं बोलना नहीं चाहता, गाली मैं देना नहीं चाहता, ये आपके ऊपर क्यों नाजिल हैं?
क्योंकि ये कौम जो है, लोग मुझे अक्सर बात करते हुए बड़े गम में कहते हैं, खामोश मुजाहिदी, कि राज्य फिर ये डिजर्व ही ये करते हैं फिर अभी। इनकी हरकतें देखो, मुझे जब पीटीआई के अंदरूनी लोगों के किस्से पता चलते हैं और मेरे कानों से धुएं निकलते हैं, और मैं सिर्फ इसलिए बात नहीं करता कि चलो ये फेज गुजर जाए, वक्त आएगा, वक्त आने के ऊपर हर बात अच्छी लगती है करने की। पहले भी लोग मुझे कहते हैं नहीं करो करो करो, लेकिन मैं वक्त पे बात करता हूँ। वक्त पे जो बात की जाए उसी वक्त वो बात ठीक होती है। ये वक्त नहीं है बात का। लेकिन फिर जब इस तरह के मामलात होते हैं, तो फिर आपको अफसोस होता है, और फिर आप कहते हैं कि आपके सर के ऊपर जो मुसल्लत किए गए लोग हैं, अल्लाह का वादा है कि जैसी कौम होगी वैसे हाकिम होंगे। तो ये हाकिम हमारे अपने अमाल की वजह से हमारे ऊपर लगाए गए हैं। इसके ऊपर सोचिएगा जरूर। और इस वक्त हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। मुझसे कल सवाल जो है वो इम्तियाज चांडियो साहब ने भी किया। मैंने कहा आप मुझे एक बंदा बता दो जो इमरान खान के अलावा सपोर्ट करने के काबिल हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा यार। लेकिन है ही कोई नहीं। एक खान है जो बेजिगरी, जो बेजिगरी के साथ लड़ रहा है, जो बगैर जो नीयत साफ रख के इनके साथ लड़ रहा है। लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं, अल्लाह खान साहब को उनसे बचाए, शैतानों से बचाए। और बहरहाल तदबीर करने वालों को नहीं पता कि सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह ताला खुद है। लेकिन ये मैंने आपको वजह बता दी है। लिटमस टेस्ट वफादारी का क्या है, वो इंतहाई वाज़ेह है, कुर्बानी देनी पड़ती है। लिटमस टेस्ट ये है, जिसने कुर्बानी दी है उसने वफादारी साबित की है। वफादारी पाकिस्तान से, वफादारी पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर इमरान खान से जिसने साबित की है, वो भुगत रहा है, अली अमीन गंडापुर की तरह भुगत रहा है। भाई इस तरह नहीं है बाद में जाके सौदा कर लो, वो सौदा नहीं करा। उसको खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला लगवाने की भी ऑफर है। मेरे जराए ने मुझे दावा किया। अली अमीन साहब के साथ ना मेरा कोई वाबस्तगी, ना कोई ताल्लुक, ना मुलाकात है, लेकिन ये बात जो मुझ तक पहुंची है, ये मेरे ऊपर पास अमानत थी, ये अमानत मैंने आपको पहुंचा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जो गदर हो रहा है उसके ऊपर रात को बात करेंगे कि हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में, विचली गल क्या है, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। रात के लाइव ही करेंगे जी, रात को भी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए अजीजा ने मन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा जो है वो मुलाकात होगी। और मेरी पर्सनल लाइफ में सलीम दुरानी साहब कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। सलीम दुरानी साहब किसके खिलाफ? प्रोपेगेंडा तो उसी के खिलाफ चलता है ना जो जाहिरी बात है इनको आईना दिखा रहा होता है। इनको आईना देखना पसंद नहीं है, तो प्रोपेगेंडा तो चलेगा। और कोई बात नहीं, प्रोपेगेंडा चल रहा है तो लोग देखेंगे कि आके कि यार इस बंदे के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा, ये बात क्या करता है। तो जब बात करें देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हक और सच का अपना वजन है, और हक और सच अपना आप को मनवा के रहता है। और इनके प्रोपेगेंडा सारे जो झूठ बकवास है, उसकी कोई झूठ के पैर नहीं होते, वो स्टैंड कर ही नहीं सकता। वक्त आएगा अगर कानून की हुक्मरानी होगी। अभी तो बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये जितना आप कैपिटल टीवी कह रहे हो, जियो कह रहे हो, फलाना ढींगा कह रहे हो, सबको इंशाल्लाह लेके जाएंगे कोर्ट में, इनसे पूछेंगे कि साबित करें। नहीं तो हद के इज्जत करेंगे, पैसे भी लेंगे इनसे, आप फिक्र ना करें। इन पे 20-20 करोड़ के मुकदमे करेंगे। लेकिन उसके लिए कानून का निफाज तो हो पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त तो कोई कानून नहीं है। जिसका डंडा उसका संडा का कानून इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। तो बंदा बोलते रहे, इनको जो बोलना है आप फैसला करें कि क्या आदिल राजा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।